वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज के कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे। एक ऐसे क्वेश्चन होंगे हमारे पास जिनमें एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज होगी। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें क्या हुआ था कि एक एक लीनियर इक्वलिटी होती थी, हम उसका सोल्यूशन जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन आज जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं उन प्रॉब्लम्स में एक से ज्यादा लीनियर इनइक्वालिटी भी हुई होगी, तो हमने उन इनइक्वालिटीज का ग्राफिकली सॉल्यूशन शो करना है। जैसे x is greater than equal to 3 और y is greater than equal to 2. This is the question number 1. तो जैसे आपको मालूम है, जैसे हमारे पास अगर एक ही लीनियर इक्वालिटी होती थी, हम उसको क्या करते थे, हम उसका ग्राफ में उसका सॉल्यूशन बोलते थे। हम पहले उसका ग्राफ वहां शो करते थे, फिर वहां से हम बोलते थे ये सॉल्यूशन जो है इसका लाइन के अबो आएगा या लाइन के जो ओरिजिन वाली साइड आएगा या आउटसाइड दैट लाइन आएगा। तो यहाँ पे भी हमने वैसा ही करना है, लेकिन क्या करना है, जितनी हमारे पास यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज होगी उतनी हमारे पास वहां पे लाइंस बनेंगी, उतनी हमारे पास वहां ग्राफ बनेंगे। तो जैसे हम इन इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन निकालना अगर चाहेंगे तो हम सबसे पहले इनका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x = 3 और y = 2। हम क्या करते थे, हम लीनियर इनइक्वालिटी में ये जो इक्वलिटी का साइन होता था हम इसको इक्वलिटी में चेंज करते थे। तो आप x = 3 और y = 2, इसको हम कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। 1 2 3। अब x = 3 कहां पर है, आप देख रहे हैं x = 3, ये जो x की वैल्यू जो हमारे पास है ये x एक्सिस पर मिलती है। तो x = 3 कहां जैसे है, 1 2 और 3 यहां जैसे। अब डियर स्टूडेंट्स, इसकी लाइन जो है वो कैसे आएगी, इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे आएगा। अब यहां से अब मैं लाइन जो है ऐसे भी ड्रा कर सकता हूं, ऐसे भी ड्रा कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक ही डायरेक्शन में करनी है। कैसे करनी है, आप देख रहे हैं x = 3 जो है, ये x = 3 एक ही पॉइंट पे आपको नहीं मिलेगा। अगर आप यहां से देख रहे होंगे, यहां से इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वो भी 3 आएगा। जब ये यहां से नीचे देखेगा तो क्या आएगा इसको नजर, 1 2 3। इस पॉइंट का भी अगर आप x कोऑर्डिनेट देखेंगे वो भी क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरीके से अगर डाउनवर्ड आप देखेंगे, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी 3 आएगा, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी 3, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट भी 3 ही आएगा। इसका मतलब हमारे पास x = 3 का ग्राफ जो है, x = 3 वाली लाइन जो है वो हमारे पास ऐसे बनेगी। Which is parallel to y axis. Similarly, y = 2 कहां जैसे आएगा, y की वैल्यू कहां पर मिलेगी, y एक्सिस पर मिलेगी। कहां पे है 2, ये है 2। अब जैसे x = 3, ये वाली लाइन जो है = 3, अब ये x = 3 जो है ये y एक्सिस पे पैरेलल आएगी। इसी तरीके से y = 2 जो है, आप देख रहे हैं ये वाली लाइन y = 2 शो कर रही है। आप देख रहे हैं इस वाले पॉइंट को भी अगर आप देखेंगे, इस वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2, इसका क्या आएगा 2, इसका कितना आएगा 2, इसका कितना, हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2 है। तो दिस इज द y = 2। अब क्या करते थे हम जो है ओरिजिन के पॉइंट्स चेक करते थे इन इक्वलिटीज में। अगर हम इसमें 0 0 पुट करेंगे, x भी 0 पुट करेंगे और y भी 0 पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे y है ही नहीं, यहाँ पे y अगर नहीं है, हम खाली x ही पुट करेंगे 0। आप क्या करेंगे 0, अगर आप पुट करेंगे 0 इज ग्रेटर देन > 3, तो क्या स्टेटमेंट ठीक है।
नहीं है, क्योंकि 0.3 से बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब इस लाइन के ओरिजिन वाली साइड हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बल्कि बाहर मिलेगा हमें इस लाइन के। सॉरी दिस इज x=3 वाला, ये x=3 वाली लाइन जो है हमारी, x=3 वाली लाइन हमारे पास ये वाली लाइन है ये, तो ये गलत स्टेटमेंट आ रहा है दिस इज नॉट ट्रू। इसका मतलब x=3 वाली लाइन ये वाली लाइन जो है ओरिजिन की साइड नहीं आएगा, तो बाहर वाली साइड आएगा, ये बाहर वाली साइड। अब जरा चेक करते हैं y=2 में भी अगर आप इसमें 0 पुट करेंगे, 0 इज ग्रेटर देन 2, ये भी गलत है। इसका सोल्यूशन भी ओरिजिन वाली साइड नहीं आएगा, इसका सोल्यूशन भी बाहर वाली साइड आएगा, ऐसे मतलब यहां से नीचे नहीं आएगा ओरिजिन वाली साइड। तो अब आप देख रहे हैं जहां जैसे इन दोनों ग्राफ का जो कॉमन एरिया आ रहा है, कॉमन पोर्शन आ रहा है, वो इन इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन होता है। तो वो कहां से आ रहा है, ये वाला जो है, ये वाला ग्राफ, ये इसको आप थोड़ा सा ज्यादा शेड करेंगे तो ये पोर्शन ये दिखा रहा है हमें इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। लिहाजा आप लिखेंगे देयरफॉर दिस शेडेड रीजन shows the solution of given इनइक्वालिटी। सो इस तरीके से हम इनइक्वालिटीज, जब एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज दी होती हैं तो कुछ नहीं करना, वैसे ही करना जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। हमने उन इनइक्वालिटीज का ग्राफ शो करना है, फिर देखना है हर एक लाइन को चेक करना है, अंदर वाली साइड आएगा ग्राफ या बाहर वाली साइड आएगा, तो फिर क्या करना है, उनमें से हमें जो कॉमन वाला रीजन आता है वो कॉमन वाला रीजन जो है हमारा सॉल्यूशन होता है। फिर लिखना है देयरफॉर शेडेड रीजन शोज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज। और नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है। हम पहले ग्राफ बनाने के लिए इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में चेंज करेंगे और इसको क्या करेगा 3x = 2। इसका ग्राफ कैसे बनाया था हमने, अब इसमें दो वेरिएबल्स आ गए, इसमें हमें ये बॉक्स बनाना पड़ेगा x और इसका ग्राफ। इसमें x पुट करोगे 0 तो y क्या मिलेगा 6, y करोगे पुट 0 तो x क्या मिलेगा 3। सॉरी, इसी तरीके से यहां पर भी x y, x जब आप पुट करेंगे 0, y क्या मिलेगा 3। जब आप पुट 0 करेंगे इस इक्वेशन से y 4 अपान में जाएगा तो 4 3 12, y 3 मिलेगा। जब y करोगे पुट 0 और जब y पुट 0 करोगे तो x मिलेगा 4। अब इनको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 वगैरह वगैरह। माइनस में कोई नंबर है नहीं तो माइनस में देने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां से क्या कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 0,6 3,0, यहां से 0,3 4,0। इनको यहां प्लॉट करना है तो हमारे पास ग्राफ बन जाएगा 0,6 x0 कहां होता है x0 इधर। अब y 6 है, इसको हमने ऊपर जाना है 6 तक, यहां पर ये वाला पॉइंट क्या गया 0,6। अब 3,0 कहां पे, यहां पे आएगा 3,0। इनको करो ज्वाइन, ये ग्राफ बन गया। अब लिखना भी होता है ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, ये है इस इक्वेशन का ग्राफ x + y = 6। आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे इन पॉइंट्स की मदद से। 0,3 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा।
4 का 0 का आएगा 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा। करेक्ट पॉइंट्स को जाएंगे और नाम ले लो इनका। इस इक्वेशन का नाम क्या है 3x। आप कुछ नहीं करना है, इसको नाम ले दो फर्स्ट, इसको नाम ले दो सेकंड। पुट 0 का 0 इन फर्स्ट, तो क्या आएगा वी गेट 2 इंटू 0 0 ही आएगा। 0 प्लस 0 greater than or equal to 6. It implies 0 is greater than or equal to 6, which is not true. Which is not true. तो ये किस वाली इक्वेशन का 2x plus y का जो इक्वेशन बना के हमने ग्राफ बनाया वो कौन सी लाइन थी 2x plus y, ये वाली थी, ये वाली लाइन यहां से यहां तक। अब हमने इस पॉइंट इस लाइन के ओरिजिन वाली साइड हमने चेक किया, ओरिजिन पर चेक किया हमने इसके कोऑर्डिनेट्स, लेकिन वो स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ओरिजिन वाली साइड नहीं आएगा बल्कि बाहर वाली साइड आएगा। ऐसे इसी तरीके से यहां पर पुट 0 का 0 in second, we get 0 plus 0 less or equal to 12. It implies 0 is less or equal to 12, which is true. Less तो है ना 12 से, अगर लेस है तो इसका मतलब इस वाली लाइन की आप बात कर रहे हैं, ये वाली लाइन। अगर ओरिजिन वाली साइड हमने चेक करके जो ट्रू स्टेटमेंट आया, इसका मतलब ओरिजिन वाली साइड ही आएगा, ये वाला। तो आप देख रहे हैं जो दो बार जो शेड हो रहा है दैट इज अवर कॉमन पोर्शन। तो कौन सा कॉमन रीजन है, ये वाला कॉमन, दिस इज अवर कॉमन रीजन। सो दिस शोज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटीज। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 मेरे लिया हुआ है आपकी बुक से। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे 3 इनइक्वालिटीज है 1 2 और 3। यहाँ पे 3 इनइक्वालिटीज है, इसका मतलब यहाँ पे हमने 3 ग्राफ बनाने हैं, 3 लाइंस बनेगी या कार्टेशियन प्लेन पे 3 लाइंस बनेगी। तो उन 3 लाइंस से जो सोल्यूशन मिलेगा उनमें जो कॉमन रीजन होगा दैट विल बी आवर सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको नाम दे दो फर्स्ट, सेकंड एंड दिस इज थर्ड। हम क्या करेंगे, इनको हम इक्वलिटी में चेंज करेंगे। दिस इज दिस वन। आप क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, इसमें एक बार x पुट करेंगे 0, y मिलेगा 4, y करेंगे पुट 0 तो x मिलेगा 2, x पुट करेंगे 0, y मिलेगा 3, y पुट करेंगे 0, x मिलेगा 3। यहां पर जब आप जाएंगे x और y, x जब आप पुट करेंगे 0, y कितना मिलेगा -2 जब आएगा आगे आएगा, y करेंगे पुट 0, x मिलेगा 3। ओके, अब ग्राफ कैसे बनेगा, माइनस में भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है कोई, तो हमें माइनस में भी जाना पड़ेगा कहीं। आइए सबसे पहले इस वाले का ग्राफ ड्रा करें। 0,4 0x है, इसके साथ y कहाँ पे है 4, तो इसका मतलब ये 1 2 3 4 यहाँ पे है 0,4। अब 2,0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा।
कर्व को जाएंगे। ये किसी क्वेश्चन का ग्राफ है। x प्लस 3 0,3 और 3,0 0,3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। 3,0 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। This is next is this 0, -2 0, -2 0 और -2 इधर। और 3,0 भाई x3 है, y कुछ नहीं है, 0 है, तो ये कहाँ जाएगा? यहां से 3,0 x3 है ना, 3,0 x3 है, कहाँ मिलेगा x3? x यहाँ है 3 और 0 y कोऑर्डिनेट, मतलब यहां से ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, तो इसलिए आप कॉमन रीजन ढूंढना है। कॉमन रीजन ढूंढने के लिए क्या करेंगे? यहां पुट करेंगे आप 0 0 0 इज ग्रेटर देन 4 आएगा, तो वो गलत है। 2x प्लस वाई में ओरिजिन की तरह स्टेटमेंट गलत आ रहा है, तो बाहर की तरफ सोल्यूशन मिलेगा। x प्लस 3 में 0 इज लेस देन 3 आएगा, स्टेटमेंट ट्रू आएगा। x प्लस 3 है तो अंदर की तरफ आएगा ये, और 2x माइनस 3y में जब 0 पुट करेंगे 0 इज लेस देन 3 6 आएगा, एग्जैक्ट ठीक आएगा। तो वो कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है। इस वाली लाइन की हम इधर चेक कर रहे हैं तो ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब इसी साइड। अब आप देख रहे हैं ये जो कॉमन रीजन जो है, कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है? जो 3 बार हमने शेड किया हुआ है वो कौन सा है? जो बीच वाला है, दिस इज कॉमन रीजन। सो दिस कॉमन रीजन शोज द solution of these inequalities. Thank you very much.